जीवन में सफल होने के लिए आपको 5 वाक्यों को कचरे के डब्बे में डाल देनी होगी। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, मेरी किस्मत खराब है। चौथा, मूड नहीं है। पांचवा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी जो मेरी रिंकू भगत की झोली से है। और ये मैं जो स्टोरियां बताऊंगी हर मंगलवार को आप 10 बजे आप देखिए, ये मैं अपलोड करते रहूंगी और हर मंगलवार को नए नए कहानियों के साथ मैं आऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू भगत, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आई हूँ जो रिंकू भगत की झोली से निकली है। एक कंपनी थी भारत में और वो जूते की कंपनी थी। उस जूते की कंपनी में जो सेल्स टीम था, सेल्स टीम में 2 लड़के जो है वहां पर एज ए सेल्स मैनेजर काम करते थे। एक का नाम था उम्मीद और दूसरे का नाम था अंधेरा। दोनों एक ही बैकग्राउंड से आए हुए थे। दोनों ने एक ही जगह पे बचपन में एक ही मोहल्ले के हैं। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही बैचमेट्स हैं, एक ही मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए हैं। और इसी तरह से दोनों एक ही साथ ही दोनों की प्लेसमेंट जो है हुई है और दोनों की प्लेसमेंट एक ही जगह पर एक ही कंपनी में हुई है। अब बस सब कुछ तो बराबर था, लेकिन दोस्तों बस सोच में फर्क था। दोनों में एटीट्यूड में फर्क था। उम्मीद जो हमेशा पॉजिटिव सोचता था और जो भी चीजें जिसमें भी उसे परेशानी आती थी उस परेशानी को सोचते हुए भी उसे हल निकाल लेता था। और अंधेरा हमेशा डिप्रेस रहता था, नेगेटिविटी उसमें भरी हुई थी। कोई भी हमेशा ये सोचता था कि मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मैं एकदम परेशान हूँ। और इसी तरह से दोनों एक ही कंपनी में ठीक ठाक सेल्स का काम कर रहे थे। एक दिन उनके बॉस ने दोनों को केबिन में बुलाया और कहा कि दोनों को कि आप लोगों के लिए एक खबर है। कंपनी जो वो जूते की कंपनी थी उनकी, वो जो है इंटरनेशनली ग्लोबल कंपनी बनने के लिए वो उनका एम्बिशन था और वो चाहती थी कि वो कंपनी इंटरनेशनली और आगे बढ़े। तो इसके लिए आप वो जो बॉस है वो दोनों को बुला के बोलते हैं कि आप दोनों को सिलेक्ट किया गया है नाइजीरिया, अफ्रीका जाने के लिए और एक सर्वे रिपोर्ट वहां से भेजनी है आपको और बताना है कि ये कंपनी अगर वहां पे सेटअप करती है तो वो कैसा सेटअप करेगी, अगर उसमें कुछ बूम आया होगा या उसमें कोई फायदा है कि नहीं, इसकी सर्वे करके आप दोनों को आनी होगी। अब रहा सवाल, जैसे ही ये खबर सुनते हैं दोनों के मनों में अलग अलग विचार चल रहे थे। दोनों में उम्मीद के मन में चल रहा था कि मैं कितना लकी हूँ, मेरे बॉस ने, मेरी कंपनी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इतने सारे मैनेजर्स रहते हुए मुझे चुना है इस काम के लिए जाने के लिए। और मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं अफ्रीका जाऊं और वहाँ के सफारी, वहाँ का वाइल्ड लाइफ जो है वो देखूं, वहाँ के लोगों को, नए लोगों को, नए नए संस्कृति को जानूं। और ये मैं कंपनी की तरफ से जा रहा हूँ, बहुत खुश है। और ये मनी मन वो अपने जो बॉस है और कंपनी को धन्यवाद देता है। इधर अंधेरा, उसके मन में कुछ और चल रहा था। वो भी मन सोच रहा था कि ये बॉस जो है ये मेरे साथ बहुत दिन से खुंदस में है। इतने सारे मैनेजर्स रहते हुए मुझे ही चुना वहां पे जाने के लिए, और जाने के लिए कहाँ चुना? नाइजीरिया, अफ्रीका। हाय राम, मच्छर, बीमारी और गंदगी, गरीबी जगह पर मुझे भेज रहे हैं। इसलिए जो काम है ना, ये जो बॉस ने जो किया है और ये कंपनी ने मुझे चुना है इस जगह जाने के लिए, ये ठीक नहीं किया। जो भी हो, ये दोनों जो है वो दोनों नाइजीरिया के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों के मन में जो है अलग अलग चीजें थी। उम्मीद के मन में उत्साह के साथ वो आगे बढ़ रहा था और उम्मीद जो है वो डिप्रेस हो रहा था, अंदर अंदर खुंदस हो रहा था, गुस्सा आ रहा था उसको कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है। दोनों नाइजीरिया जाते हैं, उम्मीद और अंधेरा, और वहां पर वो लोग घूमते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं और उसके बाद 12 दिनों के बाद उन्हें रिपोर्ट तैयार करनी होती है।
और उम्मीद जो है, उम्मीद भी अपनी रिपोर्ट बना रहा था। यहाँ पर अंधेरा जो है वो भी अपनी रिपोर्ट बना रहा था। अंधेरे ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि अपनी कंपनी को लिखा कि अगर यहाँ पे कंपनी सेटअप होती है तो उसे घाटा ही घाटा है। यहाँ भेजना उन जो कंपनी का ये विचार था उन लोगों को, ये भी एक घाटे का सौदा है, क्योंकि यहाँ नाइजीरिया अफ्रीका में तो लोग चप्पल ही नहीं पहनते। तो ये जो चप्पल की कंपनी अगर यहाँ सेटअप होती है तो ये पूरे घाटा में जाएगी। उधर उम्मीद अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए बैठा और सोचा कि क्या लिखूं। उसने जो सर्वे किया उसने लिखा कंपनी को, अगर यहाँ कंपनी यहाँ पर अगर सेटअप तैयार करती है और यहाँ पर कंपनी अपनी ब्रांच खोलती है तो यहाँ पर बहुत उन्नति के रास्ते हैं। यहाँ पर उसने सर्वे किया, उसने लिखा कि मैंने सर्वे किया कि यहाँ पे लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि चप्पल क्या होता है। यहाँ एक भी इतनी बड़ी कंट्री है, एक भी चप्पल की कंपनी नहीं है। हमारे लिए यहाँ अगर सेटअप करते हैं तो यहाँ पे ना ही हमारे लिए कोई कंपटीटर है और ना ही हमारे लिए कोई बहुत ही कम रेट में, क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत है तो बहुत ही प्रोडक्शन का भी जो लागत है जो इंडिया से भी बहुत कम में आएगा और यहाँ पे बहुत फायदा होगा। ये रिपोर्ट उसने बनाकर वो इंडिया में दोनों की रिपोर्ट चली जाती है और वहां पे कंपनी में फिर ये लोग वापस पहुंचते हैं इंडिया में आने के बाद जब कंपनी दोनों की रिपोर्ट पढ़ती है तो उम्मीद की रिपोर्ट जो है उसे पढ़ के कंपनी इतनी खुश होती है कि उसे प्रमोशन एक सेल्स मैनेजर से सीधी एमडी बना देते हैं और एमडी बना के उसे अफ्रीका वाला ब्रांच में भेजा जाता है और पूरे इतने उन्नति, इतने प्रमोशंस के साथ और इतने मान सम्मान के साथ उसे भेजा जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने क्या सीखा? ये कहानी जो बताती है कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जो अच्छी अपॉर्चुनिटी से आती है वो नेगेटिविटी अपना हमारे अंदर जो आती है वो उसे जो है दूर भगा देती है। हमें ऐसा सोचना चाहिए जैसे कि हंस, जिस तरह से हंस को अगर एक ग्लास में अगर आप दूध और पानी मिला के दे देते हैं तो वो हंस जो है वो दूध को पी जाता है, पानी रख देता है। तो हमें पॉजिटिव चीजों को सोचनी है। लोगों में हर जगह पे पॉजिटिव है और पॉजिटिव सकारात्मक सोच जो है आपको ऊंचाई तक लेके जाएगा। पानी को बर्फ में बदलने में थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, और ढला हुआ सूरज को उगने में थोड़ा सा वक्त लगता है। उसी तरह से आप कर्म करते जाए, लगे रहे, जोर लगाए और अपनी किस्मत में जो जंग लगा दरवाजा जो है वो भी थोड़ा खुलने में वक्त लगता है। वक्त को थोड़ा सा वक्त दे, वक्त जरूर बदलेगा। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको ये मोटिवेशन स्टोरी जो है रिंकू भगत की झोली से निकाल के दी हूँ। और आपको ये स्टोरी कैसा लगा, ये मेरा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, जरूर से बताएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसी तरह से आप और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और साथ साथ अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें प्लीज दोस्तों, और शेयर करें। शेयर करने से, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। नमस्कार।